आजकल पाकिस्तान में एयरपोर्ट से हजारों परदेशियों को वीज़ा होने के बावजूद वापस क्यों किया जा रहा है। इंतहाई जुल्म की इंतहा है। इस टॉपिक पर आज तफसील से बात करेंगे ताकि आप दोस्तों का वीज़ा ख़राब न हो जाए और कानून नया हुकूमत पाकिस्तान ने क्या लागू किया है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। और इसके अलावा उम्र वीज़ा में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप दोस्तों ने वीडियो पूरा देखना है ताकि आप दोस्त समझ सके और अगर हो सके तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना भी। देखिए दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान हमेशा कोशिश यही करते हैं कि वो परदेशियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी भी तरीके से तंग करे। और इसका जिंदा मिसाल ये है कि उन्होंने एक कानून लागू की है और इस हवाले से हमारे बहुत से परदेसी भाई जब एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने जब वहां पर अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे इकरारनामा के जो होता है उसका मुतालिबा किया। जब उनके पास वो नहीं हुआ तो उन्होंने उसको वापस अपलोड कर दिया और ये बताया कि अभी FIA के रूल्स है कि आपके साथ इकरारनामा होना चाहिए जो 17-18 ग्रेड के अफसर जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे दस्तखत शुदा हो। और उस इकरारनामा में ये बात शामिल होनी चाहिए कि जब आप बाहर मुल्क में जाएंगे तो आप गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे, यानी यूरोप वगैरह या जिस मुल्क में भी आप हो, आप वहां पर इलीगल नहीं रहेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस कानून, ठीक है आपने कानून लागू किया, लेकिन आपने इसकी तशहीर, इसके लिए आपने कहां पर आपने इसके मुताबिक खबर चलाई, आपने ओवरसीज जो मिनिस्टर है उन्होंने कहां पर इस खबर के हवाले से किसी को भी पता नहीं था। ये तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने लाखों रुपए टिकट किए हैं और वो एयरपोर्ट पे आके फिर उनका टिकट भी जाया हुआ और उनका जो पूरा टाइम जाया हुआ, इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग तो अपने लिए हजारों इश्तिहारात जारी करते हैं हम आवाम के पैसों से, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं समझा कि इस पर सिर्फ एक इश्तिहार आप जारी करते हैं और आप वजारत ओवरसीज से आप इस पर डिमांड करते कि इस हवाले से तमाम परदेशियों को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अब जो भी नया जाएगा एयरपोर्ट से उनसे इकरारनामा का मुतालिबा किया जाएगा, इसके अलावा उनको अपलोड कर दिया जाएगा। किसी को भी पता नहीं था। तो ये जुल्म है और ज्यादती है। तो इस वीडियो के तवस्सुत से मैं तमाम दोस्तों को ये बताता चलूं कि अब ये कानून है FIA के कि जो भी लोग नए वीज़े पे आते हैं उनके साथ एक इकरारनामा होना चाहिए और उस पर 17-18 ग्रेड के अफसर से वो तस्दीक शुदा हो और उसमें वो तमाम बातें वो फिर आप अपने जो आपका एजेंसी है आप उनसे कांटेक्ट कर ले, वो आपको तमाम समझाएगा। लेकिन जो भी दोस्त नए वीज़े पे आना चाहते हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि इस इकरारनामे के बगैर, एफिडेविट के बगैर आपको वापस अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि पहले इसका तस्दीक कर ले किसी 17-18 ग्रेड अफसर से और उसके बाद जो है ना आपने वीज़े पे सऊदी अरब आए ताकि आप दोस्तों को रास्ते में एयरपोर्ट में कोई भी मसला पेश ना हो। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये तो एक टॉपिक हुआ दोस्तों। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। उम्र वीज़ा के हवाले से एक तब्दीली आई है और वो ये है कि पहले वीज़ा जो लगता था दोस्तों तो उसमें वैलिड जो टाइम होता था वो 3 महीनों का टाइम होता था। अब इस कानून में तब्दीली आए है और उसमें यह है कि जब आपका वीज़ा लग जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने सफर करना है। 30 दिन के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर समझा जाएगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिए कि जब आपका वीज़ा लग जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग सफर करें, अदरवाइज फिर आपका वीज़ा एक्सपायर शुमार होगा। फिर जब आप यहाँ सऊदी अरब में आएंगे तो फिर आप यहाँ पर 3 महीने आपका अगर वीज़ा हो तो फिर आप 1 महीना भी स्टे कर सकते हैं, 20 दिन भी कर सकते हैं, 40 दिन भी कर सकते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। 3 महीनों का जो वीज़ा होता है, लेकिन वीज़ा लगने के बाद आप सिर्फ वहां पर 30 दिन के अंदर अंदर आपने सफर करना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप भाइयों का कोई कमेंट्स हो तो जरूर, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। शुक्रिया।